नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि हमारे भारतीयों में शौर्य की और बल की कमी नहीं है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका में चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन लगे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नारे। जी हां दोस्तों, बता दें आपको बड़ी खबर है, चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के सामने भारतीय मूल के अमेरिकियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए थे, जिन पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने भारत में एलएसी पर की जा रही चीनी आक्रामकता को तुरंत बंद करने की मांग की है। जी हां दोस्तों, चीन के खिलाफ प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भारतीय समुदाय के नेता मनोज श्रीनिलायम ने कहा कि हम भारत में चीन की ओर से दिखाई जा रही आक्रामकता की कड़ी निंदा करते हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निपटने में जूझ रही है, तब चीन अपनी विस्तारवादी चालें चलते हुए लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। चीन में पैदा हुए वायरस से दुनिया भर में लाखों लोग मारे गए हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। जी हां दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। ऐसे में क्या आप लोग भारतीय अमेरिकी के साथ खड़े हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो समंदर में चीन को घेरने का प्लान है जारी, भारतीय नौसेना की बड़ी तैयारी, अमेरिका भी देगा इसमें साथ। जी हां दोस्तों, बता दें ये भी बड़ी खबर है, चीन से तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना भारतीय नौसेना के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्त जी इसमें शामिल हो सकता है। निमित्त जी अभी हिंद महासागर में तैनात है और नेवी अंडमान और निकोबार द्वीप तट पर युद्धाभ्यास कर रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्त जी यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के साथ साउथ चाइना सी में वॉर गेम्स का हिस्सा था। निमित्त जी पहले से ही मलक्का स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में मौजूद है। ये स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का बेहद संकरा रास्ता है, जो इस लिहाज से काफी अहम है क्योंकि इस रास्ते से चीन समेत पूरे एशिया के लिए तेल सप्लाई होता है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर थी जिसमें भारतीय नेवी और अमेरिका की नेवी साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग इस खबर पर अपनी क्या टिप्पणी करना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। और चाइना को किस प्रकार जवाब देना चाहिए बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो ट्रंप को सता रहा है हार का डर, जीत नहीं मिली तो चुनाव परिणाम नहीं करेंगे स्वीकार। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि चुनाव हार जाते हैं तो क्या वो परिणाम स्वीकार करेंगे, ये सवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में उनके द्वारा दिए गए एक बयान से ट्रंप ने एक इंटरव्यू में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को स्वीकार करने की प्रतिबद्धता जताने से इनकार किया है। उनका कहना है कि इस तरह की गारंटी देना जल्दबाजी होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने उन सर्वेक्षणों का भी उपहास उड़ाया है जिनमें वो डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन से पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में हार जीत के सवाल पर ट्रंप ने कहा, देखिए मैं अभी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मैं हाँ भी नहीं कहूंगा और ना भी नहीं कहूंगा। मैंने पिछली बार भी ऐसे सवालों और सर्वेक्षणों पर कुछ नहीं कहा था। ऐसे में दोस्तों आप लोगों से सवाल है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका में कौन राष्ट्रपति का पद जीतेगा? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। देखते हैं सबसे ज्यादा किसको जिताते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने उइगर मुसलमानों को लेकर चीन पर बोला हमला, ड्रैगन का रिएक्शन भी आया सामने। जी हां दोस्तों, बता दें ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने रविवार को चीन पर आरोप लगाया है कि वो उइगर मुस्लिम आबादी के खिलाफ मानवाधिकारों का व्यापक हनन कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ प्रतिबंधों से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समूह के व्यापक उत्पीड़न और जबरन नसबंदी की खबरें ऐसी चीजों की याद दिलाती हैं जो लंबे समय से नहीं देखी गई। राव ने कहा कि उचित कार्रवाई के लिए ब्रिटेन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा। वो सोमवार को संसद में इस संबंध में ब्रिटेन की प्रतिक्रिया के बारे में एक बयान देने वाले हैं। इस बीच ऐसी अटकलें हैं कि ब्रिटेन अपने पूर्व उपनिवेश हांगकांग के साथ मौजूदा प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर देगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, चाइना को लेकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन से रिश्ते तोड़ने के लिए लंदन में मुख्य
मुख्यालय बना सकता है टिकटॉक। जी हाँ दोस्तों, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मनोरंजन वाले वीडियो का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म टिकटॉक चीन से नाता तोड़ने के लिए लंदन में मुख्यालय बना सकता है। इस संबंध में टिकटॉक की ब्रिटेन सरकार से बातचीत चल रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन से संबंध तोड़ने के लिए टिकटॉक ने यह कदम उठा रहा है। दरअसल चीन से संबंध होने के कारण टिकटॉक को भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध का सामना भी करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक नया मुख्यालय बनाने के लिए टिकटॉक लंदन समेत अन्य शहरों के नाम पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी शहर के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में दोस्तों, अगर टिकटॉक चाइना से निकलकर ब्रिटेन में अपना राज्य स्थापित करता है दोस्तों, तो क्या आप लोग टिकटॉक चलाना शुरू करेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चुनाव में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है भारतीय अमेरिकी मतदाता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेता ने कहा कि 3 नवंबर को देश में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में कई राज्यों में भारतीय अमेरिकी बड़ा अंतर पैदा करने वाले मतदाता साबित हो सकते हैं। देश में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए करीब 100 दिन शेष हैं। ऐसे में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जैसे कई अन्य राज्यों में प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और खबर की ओर चले तो भारत मूल की सू घोष को ये बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मूल की वकील सू घोष स्ट्रिकलेट को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एशिया ब्यूरो की प्रमुख बनाने पर विचार कर रहे हैं। अगर स्ट्रिकलेट के नाम पर सहमति बन जाती है तो वह यूएसआईडी एशिया ब्यूरो की सहायक प्रशासक बनेंगी। व्हाइट हाउस ने कहा स्ट्रिकलेट को राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून और विदेश मामलों में वकालत का 25 साल का अनुभव है। वो कई भारतीय अमेरिकी पैरवी संगठनों में और राष्ट्रपति चुनाव में 3 प्रचार अभियान में एशिया नीति सहायक के तौर पर सेवाएं दे चुकी है। स्ट्रिकलेट न्यूयॉर्क के क्वींस की रहने वाली है और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से ग्रेजुएट है। ऐसे में दोस्तों, आप लोग कितने खुश हैं? बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों सू घोष को, क्योंकि वो भारतीय अमेरिकी है। एक और खबर की माने तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अदालत में सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पद छोड़ने के दबाव का सामना कर रहे नेतन्याहू के खिलाफ रविवार से भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई फिर से शुरू हो गई। भ्रष्टाचार और कोरोना संकट संभालने को लेकर पहले ही उनकी काफी आलोचना हो रही है। अब अदालत में फिर से सुनवाई शुरू होने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। नेतन्याहू पर पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और घूस लेने के आरोप हैं। हालांकि वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठे बताते रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ राजधानी जेरूशलम और तेल अवीव में हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। शनिवार को जेरूशलम में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग क्या मानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये बेकसूर है या नहीं? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो अमेरिकी व चीनी संस्थान के संयुक्त अध्ययन का दावा, खून की जांच से चलेगा पता कि हृदय घात का खतरा तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक नए शोध में दावा किया कि अब रक्त की एक सामान्य जांच से हृदय घात के खतरे का जल्द पता लगाया जा सकता है। इससे हृदय घात के मामलों में तेजी से उपचार संभव होगा। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन और फुवाई हार्ट हॉस्पिटल बीजिंग के संयुक्त अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि आधे से ज्यादा हृदय घात के मरीजों के कार्डियक टिश्यू में थायराइड हार्मोन T3 की मात्रा बेहद कम हो जाती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कहा, जबकि हृदय घात के अधिकतर मामलों में बढ़ती दिल की बीमारी और उच्च रक्तचाप मुख्य कारण होते हैं। ऐसे में T3 का घटता स्तर हृदय घात का प्रमुख लक्षण हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि खून की जांच से पता चल सकता है कि हृदय घात का खतरा है या नहीं। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में इस तरह के संयोग बने हुए हैं और डर बैठा हुआ है कि कहीं हृदय घात तो नहीं है? बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के, ताकि आपके लिए हम इसी तरह के नए उपाय लेकर आते रहेंगे। एक और खबर की माने तो चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ बोलना प्रोफेसर को पड़ा भारी, यूनिवर्सिटी ने दी ऐसी सजा। जी हाँ दोस्तों, चीन में सरकार के खिलाफ मुंह खोलने को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चीन की प्रतिष्ठित सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने अपने कानून के
प्रोफेसर जू झानगिरेंग को केवल इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों की आलोचना की थी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो जम्मू कश्मीर से खबर है, पंचायत सदस्यों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर सरकार ने पंचायत चुनाव में चुने गए सदस्यों में सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए 25 लाख रुपए का बीमा कवर देने की मंजूरी दी है। आतंकवाद से संबंधित मौत के मामले में चुने गए सभी पंचायत सदस्यों और शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों को यह बीमा लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय का सभी पंचों, सरपंचों और अर्बन लोकल बॉडीज के सदस्यों ने स्वागत किया है। बता दें कि पंच सरपंच ही नहीं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता भी इस कदम की सराहना कर रहे हैं। वो मानते हैं कि इस तरह के और कदम उठाने की जरूरत है ताकि लोग मुख्य धारा से जुड़े। गंदरबाल जिले के पंचों के अध्यक्ष नाजिर अहमद रैना ने कहा, मैं सभी पंचों की तरफ से एलजी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि अगर कोई सदस्य शहीद होगा तो उसे 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। यह हमारी बहुत पुरानी मांग थी जो पूरी हुई है। ऐसे में दोस्तों आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कांग्रेचुलेशन, बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे में और आप लोगों को मोदी सरकार पर कितना भरोसा है दोस्तों? 0 से 100% में कौन सा नंबर देना चाहेंगे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो कोरोना वैक्सीन की जानकारी चुराने के आरोपों को रूस ने पूरी तरह से नकार दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत।